नहीं बोला कि अभी आपका बच्चा दूध पी रहा है, आपको तो ज्यादा खाना चाहिए, डबल खाना चाहिए, आपका सी सेक्शन हुआ है, आपको तंजीरी खाना चाहिए। फिर से मैंने इन लोगों से सवाल पूछे जो फिट थे, जिन्होंने इसको यूज किया था। मैंने किसी भी ऐसे इंसान से राय नहीं ली जो खुद ओवरवेट था, मैंने किसी भी ऐसे इंसान से राय नहीं ली जो खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं था, मैंने किसी भी ऐसे इंसान से राय नहीं ली जिसको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी। और उसका ये रिजल्ट है कि मैंने अपना 34 kg फैट लॉस करा अपने 8 मंथ्स में। अभी तक मैं अपने अमेजिंग फिटनेस एंजॉय कर रही हूँ। शायद मैं सवाल अगर अपने गलत लोगों से पूछती, मैं उन लोगों से नॉलेज देती जिनको इस न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता था, जिन्होंने खुद यूज नहीं किया था, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं देखी थी। मैं आज भी 100 किलो की होती, कभी घुटने दर्द होते, कभी पेट दर्द होती, लेकिन आज हम अपनी फिटनेस को एंजॉय करने के साथ साथ हजारों लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। तो आपकी फिटनेस जर्नी में ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि आप एडवाइस किससे लेते हो। तो आज के बाद जब आपको कोई डाउट आए, आपको समझना है, आप कुछ सुने, आपको पूछना सिर्फ अपने कोच से है और किसी से नहीं पूछना। न्यूट्रिशन रिलेटेड, डाइट रिलेटेड कोई डाउट है, आपको अपनी फैमिली में भी डिस्कस नहीं करना। क्यों डिस्कस नहीं करना? ऐसा नहीं कि फैमिली को गलत राय देगी, लेकिन क्या हमारी फैमिली को न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज है? अगर हमारी फैमिली को न्यूट्रिशन के बारे में इतनी नॉलेज होती, वो आपको बीमार क्यों होने देते, वो आपको ओवरवेट क्यों होने देते? तो हमें सवाल सही लोगों से पूछने हैं। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, कपड़े पहनने में मजा आता है, एनर्जी अमेजिंग है, लोगों से मिलने में मजा आता है, इतना सारा ट्रैवल करते हैं फिर भी अपनी वेट को मेंटेन कर पाते हैं और कहीं भी जा। अभी मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग सफर में हैं, अभी भी हम आउट ऑफ पंजाब जा रहे हैं, हमारे इवेंट से नेक्स्ट 4 दिन, हम बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। तो अभी 2 दिन पहले हम बॉम्बे से वापस आए। तो मैं इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ऐसा सिस्टम है जो मुझे ट्रैवलिंग में हेल्प करता है अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। राइट तो आप सबको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप इस कॉल पे आके अच्छे तरीके से सीख रही हैं कि आपको कैसे मेंटेन करना है, तो आपको चिंता की जरूरत ही नहीं कि आपका वजन बढ़ जाएगा। कोई भी टेंशन की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको सीखना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शेक तो पीऊंगी सिर्फ, लेकिन मैं कॉल पे नहीं आऊंगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ शेक पीने के बावजूद भी वजन बढ़ने वाला है। तो आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। और आज की सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम आपको हेल्थ नॉलेज देते हैं। आपको हर्बलाइज मार्केट में लोग 2 तरीके से करने वाले मिलेंगे। एक लोग मिलेंगे जो डब्बे बेच रहे हैं, जो आपको अट्रैक्ट करेंगे कि हमको सस्ता दे देंगे, डिस्काउंट पे दे देंगे। दूसरा जो लोग है कैटेगरी, ये आपको एजुकेशन देने वाले मिलेंगे। ये आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, ये आपको सस्ता नहीं देंगे, ये आपको सिर्फ एक चीज बोलेंगे, हमारी कंडीशंस के अनुसार चलना पड़ेगा, पर बर्न आप मॉडल जाएंगे। बट आप सब बहुत ज्यादा लकी है कि आप सब अपनी कैटेगरी 2 में है। आपके कोचेस तो आपके बढ़िया से आप क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिनके भी कोचेस 2 नंबर कैटेगरी में है ना, जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं, जो अपनी कंडीशंस रख रहे हैं, इनके लोग ही फिट हो रहे हैं। हर वो इंसान जो आपको कहता है मैं तुम्हें सस्ता दे दूंगा, तुम्हें सेशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं, वो इंसान आपको कभी रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने हैं। राइट तो चलिए आज चलते हैं अमेजिंग सेशन की तरफ। और आज मैं आपको एजुकेट करने वाली हूँ कि आप हम बहुत सारे लोग यहाँ पे फैट लॉस जर्नी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग यहाँ पे वेट को मेंटेन कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं, अगेन सुनना, जितने लोग यहाँ पे मसल गेन कर रहे हैं उनको हो सकता है मेरा टॉपिक सुन के लगे अरे फैट लॉस कह रही है मैम, तो मतलब हमारा तो कुछ इससे लेना देना नहीं है। नो, आप अगर अंडर वेट है तब भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट रहता है, तब भी हम उस फैट लॉस पे है। अगर आप अंडर वेट है, आपको अपने अनवांटेड फैट को घटाना है और बाकी मसल को गेन करना है। तो आज मैं आपसे बताऊंगी, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी मिस्टेक्स इन वेट लॉस जर्नी। तो जब लोग अपनी वेट लॉस पे होते हैं तो वो क्या गलतियां करते हैं। आपने बहुत बार अक्सर देखा होगा कि लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं, उनको लगता है वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर भी उनका वजन नहीं घट रहा या स्टेबल हो गया। कितनों को लगता है या पहले होता था? कितने लोगों को ये चीज लगती है? बताइए बताइए। मैम मैं खाना भी कम खाती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ, या मैं सब कुछ सही करी, मेरा वजन नहीं घटता है। आए लिखो या ऐसा था या ऐसा था। अभी इस सिस्टम में आप जो फॉलो करें तो घटेगा ही घटेगा। अगर अभी 2 टाइम शेक पी के, न्यूट्रिशन यूज करके, कॉल पे यूज करके भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका मतलब आपके बाकी गड़बड़े बहुत ज्यादा। नहीं तो 2 टाइम शेक पी के, 1 टाइम खाना खा के, सारा न्यूट्रिशन यूज करके दुनिया के हर इंसान जो सांस ले रहा है उसका वजन घटता है। मैं इसकी गारंटी हूँ, मैं इसकी जवाबदेही हूँ। राइट, लेकिन इस सिस्टम से पहले बहुत लोगों को लगता होगा कि हम
बहुत कुछ अपने लेवल पे करने का ट्राई करते हैं पर हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी मिस्टेक्स और वेट लॉस जर्नी क्या रहती है, और आपको समझना है, देखना है कि कहीं हम ऐसी गलतियां तो नहीं करे, कहीं हम ऐसे मिस्टेक तो नहीं करे। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक्स निकालिए। सबसे पहले आप सबको पता है कि इस कॉल पे आपको ऑलवेज ऑलवेज एक्टिव होके बैठना होता है, कॉपी लेके बैठना होता है। तो आज की डेट लिखिए 3 मई। सबसे पहले भगवान का नाम लिखिए और अपने आइडियल वेट की डेट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए फटाफट। जो पर्सन अपनी आइडियल वेट की डेट नहीं लिखेंगे वो अचीव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को इतने साल पढ़ाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं उनको नौकरी मिले, एक बेहतर जिंदगी मिले, एक बेहतर फ्यूचर मिले। ऐसे तो नहीं पढ़ा रहे ना आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, आपको पता है आप इससे कुछ कमाना चाहते हैं, फिर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, फिर आप कोठी लेना चाहते हैं, आपको आपका वाई पता होना इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए अपने आइडियल वेट की डेट। में किसी का भी माइक अनम्यूट करके पूछ सकती हूँ, मैं किसी का भी माइक अनम्यूट करके पूछ सकती हूँ कि आपके आइडियल वेट की डेट क्या। फटाफट लिखिए। ओके, जो नहीं लिख रहे मैं उनका नेम ले रही हूँ, तो आप लिख सकते हो, राइट। अगर आपको नहीं आइडिया, हो सकता है नए लोग आइडियल वेट नहीं लिखना आता है, तो क्या होता है आप सबका वेट आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, राइट। हम अक्सर जब हम नए होते हैं, हम सिस्टम में आते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती, हमारा ऐसा माइंड होता है मैम 5-10 किलो वजन घट जाए बहुत है, मैम 15 किलो वजन घट जाए बहुत है। फिर क्या होता है बाद में वो 5-10 किलो घटाने के बाद हम डाइट को बीच में छोड़ देते हैं, जो घटा होता है वो भी बढ़ जाता है। बट अगर आप अपने आइडियल वेट को अचीव करते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपका वेट बाउंस बैक होगा। तो आइडियल वेट का आपने डेट लिख ली है, और अभी चलते हैं आज के अमेजिंग सेशन की तरफ। और मैक्सिमम मिस्टेक्स जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको लिखना जरूर है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि हम भूल जाते हैं, तो फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं वो ये रहती है फोकसिंग टू मच ऑन द स्केल। मतलब कई लोग जो अपना वजन घटाना शुरू करते हैं वो सबसे बेस्ट फ्रेंड अपना वेट मशीन को बना लेते हैं। रात को बाथरूम में जाने से पहले वेट, सुबह उठ के वेट, अंदर वेट, बाहर वेट, मतलब दिन में 3 बार ये लोग वेट मशीन पे चढ़ते हैं। और कभी वेट मशीन पे वजन 200 ग्राम बढ़ा हुआ आता है, कभी 500 ग्राम घटा हुआ आता है, एवरीडे फ्लक्चुएट होता है। ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। आपको समझना है कि यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ये वेट लॉस नहीं है, ये फैट लॉस है। यहाँ पे आप फैट को घटा के मसल को गेन कर रहे हैं। बट जब आप अपने घर की नॉर्मल मशीन पे खड़े होते हैं तो क्या होता है, वो आपको वेट दिखाती है, वो आपको ये नहीं दिखाती कि फैट कम हुआ है या मसल कम हुआ है। तो आप उससे डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप सबको एक चीज करनी है कि घर पे अगर वेट मशीन है तो उस वेट मशीन को आपको बंद कर देना है टोटली। तो अगर आपके मशीन है तो आपको बिल्कुल उसको आज ब्लॉक करके रख देना है, और चेकअप अपने कोच के फैट स्कैनर पे करवाना है। लेकिन आपको ग्रेट न्यूज देना चाहते हैं, अगर आप 3-2-1 करते हैं, आप इस अगर आप नॉन सुपरवाइजर है, अगर अभी आप सुपरवाइजर नहीं है, फर्स्ट टाइम 3-2-1 करते हैं, तो आप अमेजिंग सा स्कैनर क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत लोगों ने सेकंड टाइम करा है सुपरवाइजर्स ने। जब कोई सुपरवाइजर 3-2-1 करता है सेकंड टाइम तो वो इंडक्शन को क्वालिफाई करता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मैक्सिमम अभी नॉन सुपरवाइजर है आप करते हैं तो आप उसके स्कैनर को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन घर पे भी रोज नहीं करना, घर पे भी 15-15 दिन के बाद आपको करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको, और जब हम कहीं पे जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिम में जाते हैं एग्जाम्पल, कहीं पे भी जाते हैं, जब हम वजन घटा रहे होते हैं बट आप फैट स्कैनर पे चेक नहीं करते। बहुत बार लोगों का वजन जो घट रहा होता है ना, उनका मसल टूट के वजन घटता है। मसल टूट के वजन घटने का मतलब वजन घट गया, रंग काला हो गया, स्किन डाउन होगी, एनर्जी कम होगी, फैट लटकने लग गई है, उसके बाद वेट गेन होने लग गया। तो आपको सबको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो हम यहाँ पे फैट लॉस कर रहे हैं, तो वेट पे फोकस नहीं करना। मेरे पास अक्सर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, अगर कोई ऐसा कहता है मैम मेरा वजन नहीं घट रहा, तो मैं कहती हूँ आपको किसने बोला हम आपका वजन घटा रहे हैं, हम वेट पे तो फोकस ही नहीं करें। तो वेट पे तो देखना ही नहीं है। और बहुत सारे साइंस हैं जिससे आपको पता चलता है आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आपको उनको देखना है। इस पे अलग सेशन होता है, तो आज आप अपने नोट्स को खोलना, देखना। डॉक्टर गुंजन ने आपको बताया था कि इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशन प्लान कैसे पता लगता है। और एक बड़ी रिक्वेस्ट है, जो लोग लेट के सेशन देख रहे हैं, टेबल चेयर पे बैठो। स्कूल में आप अपने बच्चों को बिस्तर साथ में बैग में डाल के देते हो क्या? फोल्डिंग बेड बैग में डाल के देते हो, बेटा लेट जाना जब मैम पढ़ाएगी। यहाँ पे आपके कोचेस आपको टीच करें, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आपका रिजल्ट आएगा अगर आप आधे सो रहे हो? नहीं आएगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर कोचेस। आपको ये चीजें स्कूल कॉलेज में किसी ने नहीं पढ़ाई। यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। इस चीज को समझिए। मेरे कोच को मुझे कॉल आता है, मैं घर पे कॉल भी आ जाए तब भी मैं खड़ी होकर उनसे बात करती हूँ। इस लेवल की आपको रिस्पेक्ट अपने कोचेस की करनी है। कोई भी कोच हो, मैं नहीं कि मैं, कोई भी कोच हो, आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, वो रहता है कि टू
टू मेनी, बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना। कई लोग एक मिस्टेक करते हैं, उनका फूड के साथ ना लव हेट रिलेशनशिप होता है। लव हेट रिलेशनशिप किसको कहते हैं? खाना कम करेंगे तो बिल्कुल ही खाना छोड़ देंगे, जब खाना खाएंगे तो ऐसे करेंगे अब तो जिंदगी ही नहीं है कल। अक्सर लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है। वो पूरा हफ्ता मंडे से लेके फ्राइडे तक कुछ नहीं खाते, बिल्कुल अपनी कैलोरीज को कट डाउन कर देते हैं, और सैटरडे संडे को वो ऐसे ही खाते हैं जैसे पता नहीं मंडे देखना नहीं देखना, मंडे का दिन आना नहीं आना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। एवरी डे में आप 5 मील्स खाइए, स्मॉल स्मॉल मील खाइए, जो सब्जी दाल सब्जी पसंद है दिन के लंच में आप उसको खाइए, लेकिन क्रिएट अ बैलेंस। अंडर ईट ना कीजिए और ओवर ईट ना कीजिए। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों का वेट लॉस नहीं होता है तो बढ़ जाता है। बहुत लोग मंडे तो फ्राइडे अपना वजन घटाते हैं जिसको सैटरडे को गेन कर लेते हैं। तो बट अगर आप पूरा हफ्ता अपने खाने पीने का बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आप उसको गेन बैक नहीं करेंगे। नेक्स्ट रीजन, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना है या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना। आपकी फिटनेस जर्नी में 80% रोल खाने पीने का है, 20% रोल जो है आपकी एक्सरसाइज का है, राइट। ये 20% एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि जिमिंग वाली होनी चाहिए। 20% एक्सरसाइज आपके घर का एरोबिक्स, योगा, डांस, एनीथिंग हो सकता है। सो आप घर पे भी उसको कर सकते हैं। बहुत लोगों का वजन ज्यादा है, वो खड़े होकर नहीं कर सकते, बैठ के जो आप कर सकते हैं, बट 20% आप जरूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए नहीं करनी। फैट लॉस तो सिर्फ शेक भी पियोगे ना तब भी 50-50 किलो वजन घट जाएगा। हम ऐसे लोगों का भी वजन घटा दिया जो बिल्कुल बिस्तर पे थे। एक्सरसाइज हमें इसलिए करनी है, इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स है, राइट। और एक्सरसाइज करनी या ओवर करनी, मेरे पास ऐसी बहुत लेडीज है यस जो 2-2 घंटे जिनने फिटनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, अपनी तरफ से तो वो अच्छा कर रहे थे बट नॉलेज नहीं थी। 2-2 घंटे ये लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करते थे और वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ओवर एक्सरसाइज भी आपको दिक्कत देती है, तो किसी को ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आपकी गुड है एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है, बहुत बार हम मार्केट में ऐसी बहुत चीजें देखते हैं जिसको हम डाइट नमकीन समझ लेते हैं, उसके ऊपर डाइट नमकीन लिखा होता है। देखा है किसी ने? टाइम वेव करो, डाइट नमकीन का अलग ही सेक्शन आजकल होने लग गया, और अक्सर लोग उसको हेल्दी स्नैक समझ के खाते हैं। आप सबने देखा होगा कि जो मेरा क्लाइंट ग्रुप है, जो मेरा फिटनेस वाला ग्रुप है, मैं जब लोगों के स्नैक्स देखती हूँ, बहुत बार मैं लोगों को कहती हूँ कि आपने ये कौन सा स्नैक लिया है, ये नमकीन आप गलत खा रहे हो, आपको इसको नहीं खाना है। क्योंकि आपको एक चीज बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल, मार्केट में कोई स्नैक बना है डाइट स्नैक, कभी वो डाइट स्नैक डीप फ्राइड होकर बना होता है, उसमें भी बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर होता है। तो आपके लिए बेस्ट स्नैक कौन सा है जो आपके घर, मतलब जैसे प्लेन चने हो गए, आपका मखाना हो गया जो आप घर पर, इवन जो बाहर से मखाने आते हैं वो भी मत खाइए, उसमें बहुत ज्यादा मीठा है, राइट। तो कभी कभी लोग चीजों को हेल्दी समझ के खाते हैं बट उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो मार्केट के डाइट स्नैक्स को अवॉइड करना है, बेटर है आप घर में स्प्राउट्स बना लीजिए, आप घर में मखाना ले लीजिए, आप घर में रोस्टेड चना ले सकते हैं, घर में आप किसी प्रकार का सूप बना लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स ले लीजिए, या अगर आपको बहुत ज्यादा किसी टाइम में भूख लगती है तो आप स्नैक शेक सकते हैं। स्नैक शेक कैसे बनता है? 2 चम्मच शेक, 1 चम्मच शेक में ठंडे पानी में मिक्स करके स्नैक शेक है। शाम को 5 बजे आप रोज ले सकते हैं, इससे वेट लॉस भी फास्ट आपका होता है और भूख की क्रेविंग्स भी आपकी ठीक होती है। नेक्स्ट मिस्टेक, अक्सर जो लोग कहते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक, नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को बहुत अधूरी नॉलेज है, बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट नॉलेज है। एक ही चीज लोगों को इंडिया में प्रोटीन के बारे में पता है कि अगर प्रोटीन खाएंगे ना तो किडनियां फेल हो जाएंगी, तो पथरियां बन जाएंगी। पर प्रोटीन कितनी प्रकार का होता है? प्रोटीन आपको दालों से अलग प्रकार का प्रोटीन है, नॉन वेज से अलग प्रकार का प्रोटीन है, प्लांट से अलग प्रकार का प्रोटीन है, और जिस इंसान को यूरिक एसिड गठिया है उसको भी प्रोटीन चाहिए, बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन चाहिए कितना होता है? 1 किलो वजन के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन। ये उस इंसान की रेशियो है जो एक्सरसाइज नहीं करता। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपको 1 ग्राम के पीछे, 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बट अगर आप ऐसे पर्सन है जो किसी भी प्रकार का वर्कआउट करते हैं तो आपको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए 1 किलो के पीछे। तो समझिए अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिनिमम, पर 100 से 120 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। और ये उसका भी पूरा नहीं होता जो रोज अंडे खा ले या रोज नॉनवेज खा ले। मान लीजिए आपने नॉनवेज या अंडे से पूरा भी कर लिया, तब भी उस अंडे या नॉनवेज से आपको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट कितना मिलेगा? पर आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन है जो आपका पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, उससे बढ़िया सी ग्लैपिंग कर दीजिए। पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ये प्लांट प्रोटीन है, मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। अक्सर मुझे लोग ये चीज पूछते हैं कि मैम ये प्रोटीन मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को दे सकता हूँ, मेरा बच्चा दूध पीता है,
मेरे घर में बुजुर्ग है, यस, आपका सवाल बिल्कुल सही होता है, क्योंकि प्रोटीन से हमारे माइंड में आता है जिम प्रोटीन। और आपके घर में बच्चे होंगे या दोस्त होंगे, आप देखोगे जो भी जिमिंग वाले बॉयज होते हैं वो ऑलवेज कहते हैं नहीं यार मैं तो आजकल ना प्रोटीन पीता हूँ, मेरा वर्कआउट करना जरूरी है। कितनों ने सुना है? जितने भी बॉयज जिम प्रोटीन लेते हैं उनका वर्कआउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत हैवी फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, उसको पचाने के लिए वर्कआउट करना जरूरी है। बट आप मुझे बताइए, मैंने 9 के 9 मंथ्स प्रेगनेंसी प्रोटीन लिया, क्या मैंने कोई वर्कआउट किया? मेरा 2 साल का बेटा प्रोटीन वाला शेक पीता है, तो क्या वो कोई वर्कआउट करता है? ये प्लांट प्रोटीन है। आपके डाइट में प्रोटीन पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम मिनिमम। जिनको अच्छा रिजल्ट चाहिए 3 से 4 चम्मच। आप रोटी के पेड़े में प्रोटीन डाल सकते हैं, आप दाल में डाल सकते हैं। जब तक आप प्रोटीन नहीं पूरा करते हैं आपका नहीं होगा, एनर्जी नहीं अच्छी होगी, बॉडी के पेन्स आपकी नहीं जाने वाली, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके शेक में प्रोटीन नहीं है जो यस, तो जरूरी नहीं है कि प्रोटीन ऐसा इशू है। फाइबर सब कुछ चाहिए 25 ग्राम। एक दिन में चाहिए होता है, फिर में चाय ले सकते हैं। और आप जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, वजन स्टेबल हो गया है, किसी भी प्रकार की पहले वो डाइटिंग करते थे, फाइबर इज कंपल्सरी। और मेरा तो फाइबर फेवरेट है। हमारे क्लास बहुत तरीके से फाइबर यूज करते हैं। कोई फ्रेश में डाल के यूज करता है, ओट्स बनाता उसमें यूज कर लेता है, कोई आप उसके स्प्रिंकल करके यूज कर सकते हैं। तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वेट लॉस अच्छा ही हो रहा है या स्टेबल हो गया है, चेक कीजिए कि आपके डाइट में इनफ फाइबर है या नहीं है। नेक्स्ट चीज कि बहुत लंबे खाने के बाद ना अक्सर मैंने लोगों को देखा, आप इसमें तो आके आप समझ गए, लेकिन लेडीज स्पेशली सुबह चाय रस खा लेना, फिर हस्बैंड स्कूल गए से रहे और सारा दिन कुछ नहीं खाना, फिर दिन का खाना खाना। बहुत तो मैंने ऐसे लोग भी देखे सुबह से चाय पीते हैं, शाम को खाना खाते हैं। आप अपने खाने में नंबर, इसलिए आप सोचते पहले कि मैं वही खा रही हूँ, चलो मेरा वजन रुक जाएगा। बट आप जितना सारा दिन क्रेज रखते हो उतना आप रात को डबल कर लेते हो, उतना वो रात को डबल हो जाता है। तो खाने में लंबी लंबी गैप आपको नहीं डालना है। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। 3 घंटे के बाद कुछ छोटा सा खाइए। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत बड़े बड़े सपने सजा लेना, ये सोच के डाइट प्लान शुरू करना कि महीने में 10 किलो बढ़ जाएगा, ये सोच के शुरू करना कि मेरा 40 किलो वजन है, मेरा 3 महीने में ही घट जाना है। ये एक्सपेक्टेशन आपको स्ट्रेस में डालती है। मैं ऑलवेज ही कहती हूँ कि वेट लॉस जर्नी जितना घट रहा है उससे खुश लीजिए। महीने में आपका 1 kg भी घटा, बी हैप्पी। आप साल का 12 किलो घटाओगे, 2 साल का 24 किलो घटाओगे, 2 साल का 24 किलो घट गया तो कम है क्या? 40 सालों में तो आपने बढ़ाया ही है 30 किलो। ये सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं। जब हमने 40 साल में वजन बढ़ाया, हमने अपने आप से नहीं पूछा। ये क्वेश्चन है कि आप जब घटाने पे आए तो ये क्यों सोचते हैं कि 3 महीने में घट जाएगा? मौसम भी 1 साल में 3 होते हैं। तो अगर महीने का 1 किलो भी घट रहा है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। आप लगे रहिए, आप सोचिए जब 12 किलो साल में घट गया और 2 साल में 24 किलो घट गई, कहाँ आपका रिजल्ट पहुंचेगा? फिटनेस इज अ जर्नी, फिटनेस कोई क्रैश कोर्स नहीं है। तो अपने माइंड को देखिए, आपका माइंड राइट सेटअप में होना जरूरी है। तो आपको जो जनरली एक्सपेक्टेशन अपने फैट लॉस के रखने है 2 से 3 किलो। हाँ, तो वजन नहीं घटा रहे, आपको वजन घटाना है ना, 10 किलो में कैसे घटता है मुझे पता है, वो 20 किलो आपका बढ़ेगा बाद में। आपको रियलिस्टिक 2 से 3 किलो
एक्सपेक्टेशन आपको मिलके वो उसके साथ आपका इन्फ्लुएंस होगा, बहुत बार आपको वेट भी नहीं घटेगा, 2-3 दिन में भी नहीं घटेगा, बट आपका इन्फ्लुएंस बहुत बार हो रहा होगा, राइट। तो आप सबको इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई बड़े बड़े सपने, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, या आपको अगर कोई झूठा वादा कर रहा है, बहुत लोग आपको मार्केट में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा मेरे कस्टमर का महीने में 15 किलो बढ़ गया, 3 महीने में तेरा 30 किलो घटा लो, आपको सिर्फ और सिर्फ चीट किया जा रहा है। एक रियल कोच आपका वो है जो आपको रियल एक्सपेक्टेशंस बताए। यहाँ हम आप सबको क्लियरली बता रहे हैं 2 से 3 किलो हेल्दी फैट लॉस है आपका। अगर आपका बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने यहाँ पे भी डिस्कस बताया, वो 100 में महीने देते हैं, जनरली उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो वैसे ही आपका वर्क करता है। यू हैव टू बी पेशेंट, राइट। नेक्स्ट चीज, जो खाती है वो ट्रैकिंग करना, गर्मी में निकले वो तो इसको खा लिया, एक ट्रैक, अगर आपको लगता है ट्रैक नहीं कर पाते, फ्रूट जर्नल लगा लो, छोटी सी डाली, सारे दिन ना खाया, एक बार आपने 1 चम्मच दाल भी खाया, बिस्किट भी खाया, 1 चम्मच नमकीन भी खाया, उसको चेक कीजिए, राइट। वो बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम सारे दिन में बहुत छोटे छोटे खाते हैं जिसको हम काउंट नहीं करते। हम कहते हैं एक चम्मच तो नमकीन का भुजिया है, या 1 चम्मच तो ये है, वो सोचो वो 1 चम्मच आपका महीने का कितना ज्यादा बन जाएगा, राइट। तो ये मिस्टेक्स है जो अक्सर लोग अपनी फिटनेस जर्नी में करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। तो अगर आपको आज से लगा कि आपने कोई गलतियां ऐसी अपनी फिटनेस जर्नी में करी है, उसका ध्यान रखिए, आज के बाद आप ये गलतियां ना कीजिए, और आपका रिजल्ट नॉलेज से आएगा। प्रोडक्ट का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 90% कॉन्ट्रीब्यूशन इस कॉल का है, और आपके कोचिंग का है, और आपके नॉलेज का है, राइट। तो आई होप आपका सेशन आपको आज बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा। और 8 तारीख से सबको मॉर्निंग का शेक इसमें पीना है। और नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, 8 को हमारा नए फिटनेस टाइम शुरू है, बढ़िया से गैपिंग कर दीजिए। नए मंथ का जो फिटनेस टाइम शुरू होने जा रहा है वो हमारा 8 मई से शुरू होने जा रहा है। सिर्फ 5 स्पॉट्स रह गए, 500 रुपए की एनरोलमेंट फीस है। इसमें आपको 21 दिन के मील प्लान दिए जाएंगे, वर्कआउट के आपको वीडियोस पोस्ट की जाएंगी। जो लोग जीतेंगे उनको इसमें कैश प्राइजेस मिलेंगे 3100, 2100 और 1100। जो लोग मार्च में जीते, ऑलरेडी हमारे पास विनर आ चुके हैं, उनको भी कैश प्राइज मिलने वाला है। वो 14 मई को जो हमारा फंक्शन होने जा रहा है उसमें मार्च में उसको करेंगे। और मैंने ये ऑलवेज देखा है, जो लोग सब फैटनेस स्टाइल में पार्टिसिपेट करते हैं वो आइडियल वेट पे या आइडियल वेट के पास बहुत जल्दी आते हैं। यहाँ पे मेरे ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जो 3-3 साल पहले आइडियल वेट पे आ गए, 8-8, 10-10 फैटनेस स्टाइल में पार्टिसिपेट किया। तो अगर आप अपनी फिटनेस को जल्दी अचीव करना चाहते हैं, आप अपना आज ही स्पॉट बुक कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 स्पॉट्स रह गए हैं। सो बहुत ज्यादा इसमें हम एंजॉय करने वाले हैं। और अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच प्रेमजी सर के लिए बड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए। सर आप अपनी साइड से मिल करके। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग आ गई डॉक्टर गुंजन के लिए, साहब जी के लिए और अपने लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं कि हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज गुंजन मैम और साहब गाजियाबाद जा रहे हैं तीन के पास। अच्छी सी क्लैपिंग आ दो। उन्होंने जो सेशन लगाया है वो गाड़ी में बैठ के लगाया है। तो ये होता है सिस्टम, मतलब अपनी ड्यूटी को भी पूरा कर रहे हैं, लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं और सेल्फ केयर भी कर रहे हैं। ओके, तो यही हम लोगों को सीखना है। और बहुत लोग यहाँ पे नए ज्वाइन हो रहे हैं, उनको अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, उनको अच्छी सी ब्लेसिंग देनी है, क्योंकि हमारी भी जिंदगी सबकी ऐसी चेंज हुई है, आपकी भी लाइफ चेंज होने वाली है। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे लोगों में रहना है। और आने वाले 8-10 महीने में तो आप पूरे एक्सपर्ट बनने वाले, अपनी बॉडी के डॉक्टर आपको खुद ही बन जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस आपके सबके साथ। और 1 मिनट में मैं अपने बारे में बता दूं, बहुत लोग यहाँ पे नए हैं। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैंने 7 साल पहले अपना 46 किलो और अभी तक अपना 46 kg फैट लॉस किया है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। और 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हुए हैं। और मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डायबिटिक था मैं, एंड डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, लिवर फैटी था, कार्डिक प्रॉब्लम थी। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हो गई हैं एक बढ़िया खाना खाने से। और इसी खाने को खा के मेरी वाइफ ने अपना 38 kg फैट लॉस किया है। उनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी और वेरिकोन्स की प्रॉब्लम थी। जैसे ही हमारे वजन कम हुए, हमारी प्रॉब्लमें ठीक हो गई, हमारी दवाइयां बंद हो गई। और हमारे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, मेरी मदर को कैंसर निकल आया था 2017 में। डॉक्टर बोलते थे ये 5 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, कैंसर बहुत बढ़ गया है। उनकी ब्रेस्ट में गांठें थी, लेकिन यही खाना हमने अपने मदर को खिलाया और 1 साल में मेरे मदर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आज मेरे मदर को कम से कम 6 साल हो गए हैं फिट हुए, और हमारी तो जिंदगी चेंज हो गई है, इतना विश्वास बन गया है, इतना सिस्टम क्रिएट हो गया है। और हम यही सोचते हैं कि
जैसे हम प्रॉब्लम में थे ऐसे आज दुनिया प्रॉब्लम में है, उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, उनको सिखाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिस्टम डिब्बे बेचने का है, ये सिस्टम कोई बिजनेस है, ये बंदे जोड़ने हैं, कोई चेन सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, ये सिस्टम जिंदगियां बदलने का है। अगर डिब्बे बेचने होते तो आप किसी कोच के पास जाओगे, वो बोलेगा ले लो जी डिब्बे, ले जाओ, दे दो पैसे। ऐसा नहीं है। हम लोगों को पहले फ्री सर्विस देते हैं, उनको सैंपलिंग देते हैं, उनके चेकअप्स करते हैं, उनको ट्रायल पैक देते हैं 3 दिन का कि आप देखिए सिस्टम हमारा, अगर उनको अच्छा लगता है तो ही हम ज्वाइन करवाते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी लोग विश्वास करते हैं सिस्टम में, उनकी जिंदगी चेंज हो जाती है। 2016 में मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, मैंने विश्वास किया। मेरे साथ बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था उस वेले, बट उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज उनमें से कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग दुनिया में नहीं है, कुछ लोग चाय बेच रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी यहाँ से चेंज हो गई है। पिछले 7 साल से हम मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए बड़े सी क्लैपिंग कर दो। और आज का सेशन तो बहुत ही खूबसूरत था कि वेट लॉस जर्नी में या वेट गेन जर्नी में, या हमने अपनी हाइट बढ़ानी है या कोई अपनी डिसीज ठीक करना है, खाना पीना ठीक करके, तो उसमें हमें कुछ गलतियां नहीं करनी है जो मैम ने आपको बताया। तो मैं आपको 5 पॉइंट लिखवाऊंगा, अगर आपको समझ आ गए तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप कोई गलती नहीं करो। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि हमारा एक मिशन है आइडियल वेट। सबसे बड़ा गिफ्ट अगर फैमिली को देना है आपको तो 2 बातें लिख लो। सबसे पहला रिस्पेक्ट, घर में कोई छोटा है बड़ा है उसको रिस्पेक्ट करनी है, और विद फैमिली आइडियल वेट पे आना है। ये लिख लो पॉइंट बड़ा बड़ा, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपकी फैमिली को, सबसे बड़े संस्कार है आपकी फैमिली को। दूसरा आप लिखो कि जिंदगी में कभी भी डाइटिंग नहीं करनी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, 40-40 दिन 2-2 महीने हम डाइटिंग करते थे, खाना नहीं खाते थे, कुछ नहीं, बस पानी पीते थे, थोड़ा सा दूध लेते थे, कभी खीरा खा लिया, मुझे फूड पॉइजन हो गई। ऐसा हाल हो गया कि अंदर जान भी नहीं रही, मसल भी कमजोर हो गए, फूड पॉइजन हो गई, हॉस्पिटल में ले गए मुझे जब मैं सिस्टम में नहीं था, तो मेरी मुश्किल से जान बची वहां पे। तो डाइटिंग जो है अनहेल्दी है, कभी भी नहीं करना है। हमने 5 मील प्लान लेना है, अपने कोच को पूछिए कैसे करना है। तीसरा पॉइंट लिखो कि दुनिया में 82% लोग हैं जो किसी काम को शुरू तो करते हैं बट कंप्लीट नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि शुरू करने से पहले 100 बार सोचो। ज्वाइन करना है तो करो, और छोड़ने से पहले 1000 बार सोचो। लोग 100 लोग ज्वाइन करेंगे, अगर आप उनको नहीं समझाओगे तो उनमें से 95% लोग छोड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल हो जाते हैं लोग। घर में गेस्ट आ गए, किचन में से आवाज आती है, आज गेस्ट आए हैं, मैं पूड़ियां मंगवा रही हूं, शेक पियोगे कि पूड़ियां? तो मैंने पूछा ना कर, मैंने पूछ लिया, फिर मेरिया 2 मंगा रहा है। लोग इमोशनल हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। एक आप लिख लो कि अगर आपने अपनी जीभ पे, अपनी नींद पे और अपनी कम्युनिटी पे कंट्रोल कर लिया, जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी, दुनिया पे राज करोगे। अगर आपको आज के बाद आवाज आती है कि आज परौंठियां बनाई ने, परौंठियां खाओगे कि शेक पियोगे, तो आपको बोलना मुझे शेक ही पीना है, मुझे आइडियल वेट पे रहना है, आइडियल वेट पे आना है, मसल गेन करने हैं। ये जर्नी बहुत बढ़िया, एंजॉय करना है इसको। एक और पॉइंट लिखो कि लव लाइफ यू लिव और लिव लाइफ यू लव। या तो जो जिंदगी आप जी रहे हो इसी में सेटिस्फाई हो जाओ भी ठीक है, ऐसे ही मरना है, हमें तो दवाइयां खानी है, हमें तो मोटे ही रहना है, घुटने चेंज करवा लेंगे, सर्जरी करा लेंगे, या तो ऐसी लाइफ ही जी के चले जाओ। या थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी जद्दोजहद करो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, वो जिंदगी जियो जो आप जीना चाहते हो, वो आपके हाथ में। आप पेड़ नहीं हो, यू आर नॉट ए ट्री कि एक ही जगह पे खड़े रहोगे सारी उम्र। आपको यहाँ पे नई सिस्टम समझ आ रहा, नई सिस्टम बदल रहा, लोगों को बदलिए। अगर आपके पीछे 4-5 लोग हैं जो बोलते हैं तेरे से नहीं होना, तू तो पैसे खराब कर रहे हो, दोबारा मोटे हो जाना है, तेरा फेस छोटा हो जाना है, ये हो जाना है, तेरे साइड इफेक्ट हो जाना है, वहां पे टिकना नहीं है। आपको चेंज कर दो सिस्टम को, थोड़ा सा अपने आप को बदल लो, थोड़े अपने लोग बदल लो, तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। एक आप पॉइंट लिखो कि लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है, उनको लगता है हमें बहुत आता है। मुझे भी लगता था, मुझे तो बहुत आता है, इतनी बड़ी हमारी शोरूम है, इतने हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास लिफ्ट लगी हुई है, ब्रांड्स हैं बड़े बड़े। वो एक अलग सिस्टम है, जो आपका फील्ड है उसकी आपको नॉलेज है, उसके लिए तो मैं क्लैपिंग करता हूँ, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जो फिटनेस है ये अलग विषय है, इसके बारे में आपको सीखना है। चाहे आप डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, IPS हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, फील्ड में रहते हो, वो आपको अपनी जो
सियानत है ना, वो एक साइड पे रख के इसको सीखना है, फिर उसको इसके साथ जोड़ देना है, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस था 48 ईयर्स का, वो भी इसमें मुझे काम कर रहा है, बट इसको सीखने के बाद ही उसने काम किया है। तो ये पॉइंट आपको समझना है, हमें सीखना है। और सीखना किससे है? जैसे गुंजन मैम ने बताया कि उन लोगों से सीखना है जो इस सिस्टम में कामयाब हो गए हैं, जो फिट हो गए हैं, जो सक्सेस हो गए हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही है, उन लोगों से सीखना है। हमें ये नहीं करना कि हमें पैंट कोट सिलवाना है तो हम जा रहे हैं मोची के पास कि तू मेरा पैंट कोट सिल दे, उसका काम थोड़ी है, वो तो टेलर का काम है। तो ऐसी जो फिटनेस है वो आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो फिट हैं, जो पिछले 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से फिट हैं, उनका वेट द्वारा बढ़ा ही नहीं है और लाइफ बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। उन लोगों में आपको रहना है। एक मैं नोट करता हूं कि लोगों ने ना हलवा बना रखा है, डर बना रखा है, हाय रोटी छोड़नी पड़ेगी, हाय चाय छोड़नी पड़ेगी, की करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छोड़ना, आपको सिर्फ बदलना है, सिर्फ बदलना है। बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पट के इधर लाना। दिन में आप हम लोगों को पूछते हैं आप कितनी बार खाते हो, वो कहते हैं हम 2 बार खाना खाते हैं या 3 बार खाते हैं। हम कहते हैं आपको 5 बार खिलाएंगे। सुबह शेक पिलाएंगे, आपको स्मूदी देंगे, फिर आपको फ्रूट्स खाने हैं, फिर खाना खाना है, शाम को स्प्राउट्स लेने हैं, उसके बाद रात को आपके कोच बताएंगे कि आपको शेक लेना है कि दलिया लेना है, क्या खाना है आपको प्लान बना के देंगे सिस्टम। ये तो बहुत ही इजी सिस्टम है। मतलब ये वो जो 101 तरीके थे ना पहले, सैर, योगा, जिम, सारा जिम कोर्स में गौमूत्र, एलोवेरे, ये साइकिल है, साइकिल पे जाने वाला काम है। कब पहुंचेंगे फिटनेस में? जो हर्बल सिस्टम है ये फ्लाइट है, ऐसे उड़ जाओगे आप। 3 दिन में रिजल्ट आता है, 3 दिन में। किसको आया 3 दिन में रिजल्ट? मुझे आया, आपको आया, तो बहुत लोगों को आया। जिंदगी चेंज हो गई है। मैं प्रॉमिस करता हूं आने वाले 10 महीने ना अपने कोच को अपनी बाजू पकड़ा दो, उंगली पकड़ा दो कि आप हमें पकड़ लो, हमें बताओ करना क्या है। अगर आपने 10 महीने सिस्टम को दे दिए तो बड़ा बड़ा लिख लो, पूरे खानदान में आपसे सुंदर इंसान कोई नहीं होएगा, आपकी एज का बंदा आपसे फिट नहीं होएगा। और फिट होने के बाद अगर आपने 3 साल दे दिए, आपने बाल्टी उठा ली लंगर वाली कि मुझे भी ये फिटनेस का लंगर बरताना है, लोगों को फिट करना है, बताना है, फिर एक पॉइंट और लिख लो कि आपके खानदान में सबसे ज्यादा गाड़ियां आपके पास होंगी, सबसे बड़ा महल आपके पास होएगा, सबसे ज्यादा फिटनेस आपके पास होएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू आपके पास होगी। वो आपको पूछेंगे कि हमें जागरण करवाना है, इस तारीख को आप फ्री हो? तुमको पता है कि इनकी ट्रेनिंग होगी तो ये आएंगे नहीं, और इनके बिना काम नहीं बनेगा। ये वैल्यू आपकी बनने वाली है। बड़ा बड़ा लिख लो, ये सब होने वाला है। और एक लास्ट पॉइंट आप लिख लो कि जो हम ए फ्रेश पीते हैं इसमें 4 कैलोरी है, 4 कैलोरी ओनली। ओके, जो हम शेक पीते हैं इसमें 140 कैलोरी है। जो हम दोपहर का खाना आपको बताते हैं कि ऐसे खाइए, उसमें 400 कैलोरी है। जो फ्रूट्स हम आपको बताते हैं 100 ग्राम, उसमें 100 कैलोरी होती है। तो वेट कैसे नहीं कम होएगा, मसल कैसे नहीं बढ़ेगी आपकी। और एक आप लिख लो कि जो आप पिज्जा, बर्गर, समोसा, गोलगप्पे ये चीजें खाते हो, इनमें 650 कैलोरी होती है। लोग कहते हैं मैं तो खाना नहीं खाता, मैं तो रोटी। मेरे पास एक लोगों से फैमिली आई, उनके बेटे का वेट है 182 किलो, एज है 19 साल। तो मैंने उनको बोला जी ये इसका थोड़ा खाना कम करना पड़ेगा। उसके दादाजी ने बोला ये तो खाना खाता ही नहीं है। मेरी तो जुबान ही बंद होगी, मैं क्या बोलूं, खाना नहीं खाता, इतना मोटा है। मैं फिर की खाता है? कहते ये तो पिज्जा खाता है, पिज्जा सुबह ऑर्डर कर देता है, बर्गर पिज्जे खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, इसलिए पिज्जे जैसे हो गया है गुलगुला ये। तो हमें ये चीजें समझनी है कि बॉडी को देना क्या है। एक बड़ा बड़ा लिख लो कि आपकी बॉडी है बहुत बेशुमार कीमती है। 84 लाख जूनों के बाद आपको ये बॉडी मिली है, भगवान ने आपको दी है, और इसको ऐसे नहीं गंवा देना है हमने। ओके, हम डेली सुनते हैं कि 18 साल की एज में लोगों को अटैक आ रहे हैं, डेथ हो गई है, 40 साल की एज में अटैक आ गया, डेथ हो गई है, 60 साल के पर्सन को पैरालाइज हो गया है। उसके पीछे बड़ा बड़ा लिखो उनका खान पान, उनकी किचन। हेरिडिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, एक लिख लो बड़ा बड़ा। मुझे भी था कि मेरे ताया जी को शुगर है, पापा को शुगर है, हमें भी होगी, वो हमें थी शुगर, ब्रदर को भी शुगर थी। लेकिन जब भी हमने सिस्टम को समझा, सिस्टम से जुड़े, सिस्टम हमारा हीरो है, लिख लो। हीरो यहाँ पे हम या आप नहीं है, हीरो हमारा सिस्टम है। सिस्टम से हम जब जुड़े, हमें पता चला कि हमारी किचन में प्रॉब्लम है भैया। हेरिडिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, खानदानी कोई बीमारी नहीं होती। लोगों को बहुत वहम है
मेरी मदर को अटैक आया था सर, मुझे भी आऊगा अटैक। क्यों आऊगा आपको अटैक? आप अपना खाना पीना ठीक करो, सुबह 2 घंटे जल्दी उठो, पानी पियो, भगवान का नाम लो, बड़ा सा आशीर्वाद लो, सुबह न्यूट्रिशन वाला अपना ब्रेकफास्ट करो, खाने पीने का ध्यान रखो, पूरा दिन थोड़ा बहुत चलो फिरो, एक्सरसाइज करो, गहरी गहरी सांसें लो। आपको क्यों आएगा अटैक? आपकी बॉडी है, मदर की बॉडी थी, उसने नहीं केयर की। तो ये आपको ध्यान रखना है और अपने आप पे काम करना है। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। और एक आप मिशन लिख लो अपना कि आइडियल वेट, आपको अपना जो अंदर का फैट है, विस्टल फैट है, जिसको वसा बोलते हैं, उसको 4 करना है और अपने मसल 45 करने हैं। जब तक ये 4 और 45 नहीं होते, आपको पूछना नहीं है कितना चिर खाना है। हमने आपको रास्ता दिखा दिया कि पटियाला इधर से आएगा, ये आपकी मर्जी है, आप आधे घंटे में पहुंचो, आप पूरे दिन में पहुंचो, ये आपकी जर्नी है। जितना आप अपना ध्यान रखोगे, परहेज रखोगे, पानी ज्यादा पियोगे, एक्सरसाइज करोगे, क्लासेस लगाओगे, कोच का कहना मानोगे, आप अपनी जर्नी को बहुत बढ़िया एंजॉय भी करोगे और बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूज ऑल द प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी आपका आइडियल वेट आए और आपका शोरूम जल्दी रेडी होए, तो सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, मेरी पूरी फैमिली यूज। हम यहाँ पे आपको वही बताते हैं जो हम करते हैं। मेरे घर में मेरे दोते पोते, मेरे माता जी 90 साल के, और मेरी पूरी फैमिली, मेरी बेटियां, मेरे दामाद, मेरे कुटुंब, हम सब लोग ऑल प्रोडक्ट यूज करते हैं। 371 का प्लान हम अपना खुद लेते हैं, उसको यूज करते हैं, हमारी जिंदगी बदली है। अगर कोई पैसों का मसला नहीं है, अगर आप सोचते हो कि यार डॉक्टर को भी तो देने थे 20 लाख रुपए, वो तो बचे हमारे, तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, अपने आप पे इन्वेस्ट कर दो। सबसे अच्छी इन्वेस्ट होती है अपनी बॉडी पे और अपने सीखने पे, अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करो, सीखो, सिस्टम को बहुत आगे बढ़ने वाले हो और पूरी फैमिली को आइडियल वेट पे लेके आओ। हमेशा अपना कैमरा ओपन करके बैठा करो। आपका कैमरा ओपन होएगा तो आपका ब्रेन भी ओपन रहेगा, आपका ब्रेन ओपन होएगा तो आपका माइंड भी ओपन हो जाएगा, सारा कुछ ओपन रहेगा। कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। 14 तारीख को लंच पार्टी और ट्रेनिंग है, लिख लो बड़ा बड़ा अपने पास, आने वाली 14 तारीख को। और हमारे पास सिर्फ 200 सीट्स होती हैं, उसमें से तकरीबन 160 सीट्स तो हमारी बुक हो चुकी हैं, टिकट्स बुक करवा ली हैं लोगों ने। किसी ने 4, किसी ने 10, किसी ने 20 अपनी टिकट्स बुक करवा ली हैं। अपने कोच से पूछिए कि ये कैसे बुकिंग होती है और उसको आपने मिस नहीं करना है। ऐसी ट्रेनिंग आपको मिलेगी 14 तारीख को, कोई भी अपने वो पॉइंट्स होने भी नहीं होंगे। ऐसी ट्रेनिंग गुरमुख सर ने तैयार करवाई है, जिंदगी बदलेगी। और वहां पे सारे इकट्ठे लंच करेंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती भी करेंगे, सीखेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे। ओके, तो जो हमारी प्रमोशन चल रही है, वीडियो एंड मूवी एंड लंच प्रमोशन, वो कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। सारे बहुत लोगों ने उसको क्वालिफाई कर लिया है, वो भी हम डेट आपको बता देंगे कब जाना है। और 8 तारीख को जो हमारा फिटनेस चैलेंज शुरू हो गया, उसके लिए भी बहुत लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, उन्होंने अपनी टिकट्स करवा ली हैं। जो अभी हमारे पास सिर्फ 4 या 5 टिकट्स बाकी हैं, आज ही उनको करवा लो। उसके बाद मत कहना कि मैम मुझे चाहिए टिकट, उसके बाद मिलेगी नहीं आपको। और हफ्ते में एक बार जरूर नो सॉल्ट नो शुगर कीजिए। और आपके आगे पीछे जो महापुरुष हैं, 4 से 5 महापुरुष हैं जो कहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, रहने दे, उनको हंस के बोलना, मन में बोलना कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उनको करके दिखाना है। पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, घबराना नहीं है। उसके बाद लोग थोड़ा सा विरोध भी करते हैं, फिर भी घबराना नहीं है। उसके बाद लोग पीछे पीछे अपने आप आ जाते हैं। और 90% लोगों को पता नहीं है न्यूट्रिशन क्या होती है। दवाइयों का सबको पता है, हॉस्पिटल का सबको पता है कि डॉक्टर कौन से अच्छे हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आने वाले 10 में कोई कपड़ा मत सिलवाना, गलती मत करना। मैंने की थी गलती, सारे कपड़े बेकार हो गए, वजन कम हो गया 54 किलो। कपड़े कहां से पूरे आएंगे, बंदा ही निकल गया अंदर से 54 किलो का। तो ऐसी गलती मत करना, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो। कोच आपके भगवान है, उनका कहना मानना है। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो। अगर मेरे कोच ना होते, जे तुसी ना फड़दे मेरी बांह, असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था, असां रुल गए सी बिल्कुल ही। हॉस्पिटल में टेस्ट करवाते थे, कभी MRI, कभी CT स्कैन, कभी ICU में जाते थे, कभी इमरजेंसी में जाते थे। बुरा हाल था हमारा, कभी OPD में, कभी IPD में। जिंदगी नरक हो गई थी बिल्कुल। लेकिन हमारे कोच ने हमें जिंदगी नहीं दी है, उसके लिए क्लैपिंग कर दो। और एक बड़ा बड़ा लिख लो, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड रखना है आपको। कोई आपको बोले ना दोबारा मोटे हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हो जाएंगे। ओके, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो सलाह लेनी है ना, वो 2 बातों का ध्यान रखना है। बंदा आपका अपना हो, आपके हक में हो, जिससे सलाह लेनी है। यहाँ तो लोग ऐसे हैं, एक सिस्टर ने ना अपनी सकी भांजी का रिश्ता तोड़वा दिया कि वो लड़का ठीक नहीं है, नशेड़ी है, दाढ़ी काटता है, ऐसे करता है, और अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया।
ऐसे करते हैं लोग। तो सलाह वैसे लोगों से लेनी है जो आपके अपने हैं, आपको पता है कि ये मुझे अच्छी सलाह ही देंगे, और उन लोगों से लेनी है जिनको नॉलेज होती है उस बात की। मिस्त्री से सलाह नहीं लेनी, मिस्त्री से कि मैं बिजनेस कैसे करूं, उसको तो पता है ईंटें कैसे चिनानी है, उसको इतना ही पता है। उसको वैसी सलाह लेनी है कि बिल्डिंग बनानी है भैया, कैसे करना है, और जो नक्शा बनाना है वो बनाने वाला और होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने आप का। थैंक यू और सबका थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं, मिलते हैं आने वाले सेशन में। थैंक यू, लेट्स सी ऑल, थैंक यू सो मच। वो मेरे को मैं नहीं बढ़ा दूंगा जाके बड़ा। थैंक यू बेंजी सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए बेंजी सर के लिए। एंड आप सबको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि वेट लॉस चैलेंज के सिर्फ 5 स्पॉट्स रह गए हैं। 8 मई को शुरू होने वाला है, एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग की जो 14 मई का लंच इवेंट है, आप सबको हमें ज्वाइन करना है। आप सबसे आपको ऑलवेज कहती हूँ कि सुबह का जो 1 घंटा होता है ये सिर्फ ट्रायल्स होता है। एक्चुअली अगर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज चाहिए तो जिंदगी फिट कैसे रहना है, तो आपको जरूर वहां पे आना है। कोची से पूछिए अपने अमेजिंग इवेंट, सारे अमेजिंग प्रमोशंस आ रही हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन। अभी हम मिलेंगे कल की कॉल पे। थैंक यू सो मच।